धर्म और कर्म की महत्ता। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों का फल सोचे बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, न कि केवल फल की चिंता करनी चाहिए। कर्म ही जीवन का आधार है और सही तरीके से किया गया कर्म ही धर्म है। जीवन में समता का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जीवन में समता बनाए रखना ही सच्चा योग है। जीवन के सुख और दुख दोनों ही अपरिहार्य हैं। हमें दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। सुख के समय अहंकार और दुख के समय हताशा से बचने का मार्ग यही है कि हम हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखें। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने भक्ति को जीवन का सबसे सरल और सर्वोच्च मार्ग बताया है। गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। इस उपदेश में भक्ति की महत्ता बताई गई है। जब एक व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की शरण में जाता है तो उसे संसार के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। जीवन का असारत्व। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की अनित्यता और उसके असारत्व को भी समझाया है। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार हमें मृत्यु से भय मुक्त करता है और जीवन की अनित्यता को समझने में मदद करता है। ज्ञान और विवेक का महत्व। श्री कृष्ण ने ज्ञान और विवेक को जीवन का मूल आधार माना है। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। विवेक वह शक्ति है जो सही और गलत का भेद बताती है। गीता में उन्होंने कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इसका अर्थ है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो सबको एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह विद्वान ब्राह्मण हो या कोई पशु। इस उपदेश में श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अहंकार और भेदभाव से दूर रखता है। मोह माया से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह माया से मुक्त होने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि मोह मनुष्य को अपने कर्तव्यों से विमुक्त कर देता है। मोह शोक संज्ञा, अर्थात मोह से ही शोक उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अपने प्रियजनों, वस्तुओं और सांसारिक वस्तुओं से अत्यधिक मोह करता है तो वह उन्हें खोने के डर से दुखी होता है। इसलिए मोह को त्याग कर निष्काम भाव से जीवन जीने की शिक्षा श्री कृष्ण ने दी। निष्काम कर्मयोग। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग को सर्वोच्च मार्ग बताया। इसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के कर्म करना। जब व्यक्ति केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है बिना किसी स्वार्थ के, तब उसे सच्ची शांति मिलती है। योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्मों में कौशल है। यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि हम अपने कर्मों को इस प्रकार करें कि वे न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी लाभकारी हों। आत्मज्ञान और आत्मसंयम। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान और आत्मसंयम को आत्मा की उन्नति के लिए अनिवार्य बताया। आत्मज्ञान वह ज्ञान है जिससे व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानता है। उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मान्मावसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मसंयम के द्वारा ही आत्मा की उन्नति संभव है। जब व्यक्ति आत्मसंयमित होता है तो वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। निष्कपटता और सत्य का पालन। श्री कृष्ण ने जीवन में सत्य और निष्कपटता को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में सच्चाई का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्यम वद धर्मचर्य का अर्थ है कि सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि सत्य और धर्म का पालन करने से ही जीवन में सच्ची शांति और सफलता मिलती है। निष्काम प्रेम। श्री कृष्ण का प्रेम केवल राधा या गोपियों के साथ ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका प्रेम संसार के हर जीव के लिए था। उन्होंने प्रेम को सबसे उच्चतम भाव माना, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। निष्काम प्रेम वही है जो निस्वार्थ होता है और जिसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार जीवन को सही मार्ग पर चलाया जा सकता है। उनके उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी मार्गदर्शक हैं।
आज के समय में भी जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं तो हमें जीवन में शांति, संतोष और सफलता प्राप्त होती है। उनकी शिक्षाएं हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और जीवन को एक नई दिशा देती हैं।